हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे यकीन है आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपका कीमती समय वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उसे फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन करता है। साथ ही सेठ यह भी कहता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वह उनकी तनख्वाह से काट लेंगे। दोनों दोस्त सेठ की बात मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं कि हर आदेश का पालन करते हैं। इस तरह पूरा साल बीत जाता है। दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। उन्होंने पहला काम बताया, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही वजन बताओ। उन दोनों ने सेठ से कहा, यह तो असंभव है। सेठ की चालाकी काम कर गई और उसने कहा, ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को न कर पाने के कारण मैं हर काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। दोनों सेठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और सोचा कि वह उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। वह तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वह बड़ी सुराही को तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ देखता ही रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। सेठ बोल पड़ता है कि इसे यहाँ फैलाने से कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए ना, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं और दुकान की दीवार और छत को तोड़ डालते हैं, जिससे वहाँ हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते ही रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा हुआ होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सर का सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी किए हुए वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए और गरीबों का तो बिल्कुल भी नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।